हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लाम में स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्कूल में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन से पहले फॉर्म अप्लाई करना होता है और फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए जैसे कि आपको फॉर्म अप्लाई करने के टाइम को इशू ना हो, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा और जो भी वीडियो होगा फाइनल वीडियो होगा, मतलब इसके बाद कोई मेरे ख्याल से कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझाया जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं, वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो क्योंकि आपको जामिया स्कूल में जो एडमिशन होता है उसमें क्लास प्री, नर्सरी, फर्स्ट, 6, 9 और 11 इस तरीके से एडमिशन मिलता है, तो हम क्लास प्री, नर्सरी और फर्स्ट को हम पहले बता देंगे, उसके बारे में डिटेल शेयर कर देंगे। उसके बाद हम क्लास 6, 9 और 11 वालों के बारे में बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से कोई डाउट्स नहीं रहेगा, आपके सारे डाउट्स अगर हम इस तरीके से बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो ऑफिशियल लेटर है जामिया के बिहाफ में, यानी जामिया स्कूल के बिहाफ में, उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो भी स्टूडेंट जामिया में, चाहे वो नर्सरी हो या क्लास प्री हो या फर्स्ट हो, सबसे पहले ये कि इनमें एडमिशन के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है और फॉर्म जो होते हैं वो आपको लास्ट 5 से मार्च के मंथ में आने वाला है, एक्सपेक्टेड यही है। और सबसे पहले अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए तो आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। उसके बाद इसमें लॉटरी के थ्रू एडमिशन मिलता है, तो पहले फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा और फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे तो वो आपको बता देते हैं। अगर हम फॉर्म के बारे में बात करें तो फॉर्म से पहले उन्होंने एडमिशन के टाइम में, मतलब पहले हम ये जान लीजिए खासकर क्लास प्री, नर्सरी, फर्स्ट में, कि एडमिशन के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट वो बताते हैं, फिर फॉर्म्स के बारे में भी बता देंगे, समझ लीजिए थोड़ा सा। तो क्लास प्री, नर्सरी, फर्स्ट में अगर आपको एडमिशन चाहिए किसी क्लास में भी, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बर्थ सर्टिफिकेट में जो एज लिमिट उन्होंने रखा है वो रखा है, आप देख सकते हैं 3 से 4 साल का एज लिमिट, इसके बीच में अगर है तो आपको एडमिशन मिलेगा किसमें, जामिया के नर्सरी में। प्री और फर्स्ट का जो है 4 से 5 रखा गया है और 5 से 7 जो है, सॉरी, प्री जो है 4 से 5 का रखा गया है और 5 से 7 जो है वो फर्स्ट का रखा गया है। हम आगे बताएंगे। बाकी जिस भी स्टूडेंट को अगर ये चाहिए PDF वो एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये तो पहला हो गया, क्या कर रहे हैं, तो एक तो ये पहला हो गया डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट आपका रिक्वायर्ड है। दूसरा आपके पेरेंट्स का वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड या लेटेस्ट, इसमें से कोई भी एक, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट चलेगा, जैसे कि वोटर ID कार्ड हो या आधार कार्ड हो, कोई भी एक चलेगा। अगर आपके पास है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। यानी 2 डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट और इसमें से कोई भी एक, 2 डॉक्यूमेंट लगेगा। इसके अलावा स्टूडेंट का फ़ोटो और पेरेंट्स का फ़ोटोग्राफ। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट, वैक्सीनेशन कार्ड आपको बनाना पड़ेगा। नियर अबाउट किसी भी मेडिकल से, किसी हॉस्पिटल से आपको वैक्सीनेशन कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जो था मैंने आपको बता दिया। आपको एडमिशन के टाइम में ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखना पड़ेगा, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, कोई भी एक ID प्रूफ, स्टूडेंट फ़ोटोग्राफ, पेरेंट्स फ़ोटोग्राफ्स, ये और वैक्सीनेशन कार्ड। ये 4-5 बेसिक चीज़ें लगते हैं। इसके बाद आपको इसी के बेस पे आपको एडमिशन मिल जाता है, अगर आपका लॉटरी में एडमिशन नाम आ जाए तो। लेकिन इसका कुछ बैरियर भी हैं, कुछ वहाँ पे दिक्कतें भी हैं। जैसे एक तो ये कि आपको हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलता है, दूसरा आपको कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं मिलता है। तो फिर आपको वही है, नियर अबाउट साइन बाग के आसपास में या जो जामिया के नियर अबाउट में जो रह सकते हैं उनके हिसाब से वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको एक्सेस करना होता है। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। बाकी अब हम बात करते हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं आप, चाहे वो प्री में हो, नर्सरी, क्लास फर्स्ट, 6, 9, 11, इन सब में, 11th में साइंस एंड आर्ट्स एंड कॉमर्स, इस सब के फॉर्म अप्लाई करने में सबका फॉर्म एक ही बार फिल होगा। नर्सरी का भी, प्री का भी, फर्स्ट एक बार ही फॉर्म आता है। और बस ये कि क्लास के वजह से चेंज हो जाते हैं, मतलब है कि फॉर्म एक बार में आएंगे, सबको एक बार में ही फिल करना होता है। अब कोई स्टूडेंट 6 के लिए करे, कोई 9, कोई 11 के लिए करेगा। तो चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इस फॉर्म के बारे में, तो पहली चीज़ ये है कि हम थोड़ा आपको इन शॉर्ट में समझा रहे हैं कि फॉर्म अप्लाई करने में, फॉर्म जो अप्लाई होता है टोटल 4 स्टेप में फॉर्म अप्लाई होता है, मतलब 4 स्टेप में फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। पहला स्टेप में जिस तरीके से फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम या कई बार आपने इधर उधर अकाउंट बनाया होगा, तो पहला स्टेप इसके साथ भी वही है। पहला स्टेप में आपको ईमेल ID, मोबाइल नंबर, स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ और पेरेंट्स का नेम, ये 5 चीज़ें पहला स्टेप में लगेंगी। जब ये पहला स्टेप कंप्लीट करेंगे तो आपके पास जो ईमेल डाले हैं, ईमेल पे एक OTP जाएगा, OTP से वेरीफाई होगा। वेरीफाई होते ही आपके पास आपके ईमेल पे एक लिंक जाएगा, उसे वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई होने के बाद पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या लगा पहला स्टेप में, आपके पास ईमेल ID, मोबाइल नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का नेम के साथ उसके पेरेंट्स का नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये 5 चीज़ें पहला स्टेप में लगता है।
अब आप ही बताइए, जो पहला स्टेप में जो मैंने 5 चीज़ों के बारे में नाम लिया, आपके पास नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपके पास होगा ही होगा। डेट ऑफ बर्थ आपके पास, आपको मालूम है कि क्या है, तो ये सारी चीज़ें पहला स्टेप में पूरा होगा। पहला स्टेप करने के बाद फिर आते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में आपके पेरेंट्स का एड्रेस होगा या आपका अपना एड्रेस होगा, वो एड्रेस आप डाल देंगे। अब ये कहीं का आपका एड्रेस नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, आपका होम टाउन होगा या आपका कहाँ से रहते हैं वो एड्रेस आपको डालना होता है। इसके अलावा आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं वो आपको बताना होता है। बस ये पेरेंट्स एड्रेस और स्टूडेंट का ये एड्रेस कह लीजिए और कहाँ से पढ़ रहे हैं इसके बारे में, ये दूसरा डिटेल हो गया। थर्ड डिटेल में हुआ ये बल्कि स्कूल अभी नहीं पूछेगा। थर्ड स्टेप में जो है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है और ये बताना होता है कि आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो यानी आपको अपना स्कूल का सिर्फ नाम बताना होगा। डॉक्यूमेंट के तौर पे क्या क्या लगेंगे, जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्लास प्री और नर्सरी और क्लास फर्स्ट, इनको जो डॉक्यूमेंट के तौर पे जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, मतलब फॉर्म अप्लाई करने में, वो लगेंगे आपके, सिंपल सी बात है, आपका फ़ोटोग्राफ, वैसे ही है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। इसके अलावा गार्जियन का सिग्नेचर, समझिए यहाँ पे गार्जियन का सिग्नेचर और गार्जियन का फ़ोटो। यानी कि प्री नर्सरी फर्स्ट में अगर फॉर्म अप्लाई करना है तो डॉक्यूमेंट के तौर पे फ़ोटो, गार्जियन का सिग्नेचर और पेरेंट्स का फ़ोटो, स्टूडेंट का फ़ोटो, पेरेंट्स का फ़ोटो और गार्जियन का सिग्नेचर। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, ना ही बर्थ सर्टिफिकेट, ना ही और कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं लगेगा। फॉर्म का अप्लाई का एडमिशन के टाइम में आपके बर्थ सर्टिफिकेट या जो भी डॉक्यूमेंट बताए, ये सब एडमिशन के टाइम में लगेगा। जो हम प्री नर्सरी वालों को बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ आपके फ़ोटो और स्टूडेंट फ़ोटो और पेरेंट्स का फ़ोटो, इससे ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। अब आते हैं आगे नेक्स्ट पे। अब जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपने जो भी डिटेल डाला है वो एक बार पूरा शो करेगा और आप एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि भाई देखो कोई भी नाम, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, कोई भी अगर इनकरेक्ट हो चुका है तो आप फिर से एडिट करके करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने पेमेंट कर दिया तो फिर करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब एक बार डिटेल चेक कर लेंगे, लगता है आपको सही है, तो देन यस पे क्लिक करिए, फिर पेमेंट जाइए, पेमेंट कर दीजिए। बस इस तरीके से क्लास प्री नर्सरी और फर्स्ट का फॉर्म आपका फिल हो जाएगा। प्री नर्सरी फर्स्ट का फॉर्म इस तरीके से आपका कंप्लीटली फिल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्लास 6 के बच्चे और 9 का और 11 के फॉर्म अप्लाई में करने में क्या क्या ज़रूरत पड़ेंगे। क्लास 6 में बस चेंज हो जाएगा। क्लास 6 में जो है स्टूडेंट का फ़ोटो और स्टूडेंट का सिग्नेचर और पेरेंट का सिग्नेचर, समझिए, स्टूडेंट का फ़ोटो, स्टूडेंट का सिग्नेचर और पेरेंट का सिग्नेचर। यहाँ देखिए तो पेरेंट्स का फ़ोटो ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही 9th में भी होगा और ऐसे ही 11th में भी होगा। यानी 11th में भी स्टूडेंट का फ़ोटो, स्टूडेंट का सिग्नेचर और पेरेंट्स का सिग्नेचर। 9th में भी सेम लगने वाला है, यानी 9th में स्टूडेंट का फ़ोटो, स्टूडेंट का सिग्नेचर और पेरेंट्स का सिग्नेचर। ये सारे जैसे जब आप सबमिट करेंगे, यानी 6 9th वाले बच्चे जैसे अपलोड करेंगे, पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट कर देंगे। इस तरीके से आपका जामिया स्कूल का फॉर्म फिल हो जाएगा। जामिया स्कूल के फॉर्म फिल करना बहुत ईजी है, बहुत आसान है, कोई भी फिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप किसी साइबर कैफ़े वाले के फिल, आप खुद भी फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ अब मैं बता रहा हूँ, ये देखिए, ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटेल विल बी वैल्यूएटेड, मतलब ये सारे डिटेल आपके लिए जाएंगे। वैसे जो मैंने बताया वही यहाँ पे बता रहे हैं। आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका फोटोग्राफ में देखिए स्टूडेंट या गार्जियन सिग्नेचर मैंने पहले बताया था। फोटो का जो साइज़ होगा 50 KB 100 KB के बीच होगा। इसके अलावा आप फिफ्थ में ये कर रहे हैं कि जो एक बार आप डिटेल डाल दिए हैं, अगर आप पेमेंट कर दिए, यहाँ पे जैसा बताया इस इन शॉर्ट में कि एक बार आप डिटेल डाल दिए और अगर आपने पेमेंट कर दी तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए पेमेंट करने से पहले जो भी डिटेल डालें एक बार खुद से क्रॉस चेक कर लीजिए कि हाँ भाई मैंने सारा डिटेल डाला है कि नहीं, सही डाला है कि नहीं डाला है। उसके बाद फिर आप पेमेंट करके डन कर दीजिए। तो ये बेसिकली आपका हो गया स्कूल फॉर्म फिल करने के बाद। उसके बाद जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो एक आपके पास फाइनल पेज आएगा प्रिंट, उसको प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड या आगे की चीज़ें जो भी होगा उसी के बिहाफ में ही होगा। तो वो सारी चीज़ आपको एडमिशन के टाइम में भी वो ज़रूरत पड़ेगा, तो ये आप प्रिंट करा कर रख लेंगे। इसके अलावा आपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यूज़ किया है, इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से ही आप डाउनलोड कर पाएंगे, वरना नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली ये बेसिक चीज़ था। अब आपके कई सारे डाउट्स होंगे कि इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट, बिल्कुल नहीं, इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, कोई और डॉक्यूमेंट बिल्कुल नहीं। हाँ, डॉक्यूमेंट और लग सकते हैं कब, एक ही कंडीशन है कि अगर आपने गैप किया हो। अब जैसे कोई मान लीजिए, समझिए एक एग्जांपल बाकी रिलेट करिएगा। जैसे कोई स्टूडेंट 11th में एडमिशन लेना चाहता है और उसे अभी वो हो सकता है वो स्टूडेंट 2024 में इसी बार वो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहा हो। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो 2023 में ही दे चुके होंगे और वो फिर से जामिया का एंट्रेंस देना चाहते होंगे। उन स्टूडेंट को, समझिए, जो 1 साल गैप कर चुके हैं, उन स्टूडेंट को एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा में उनको 10th के मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। बस यही, और कुछ नहीं है। मतलब जो स्टूडेंट गैप कर चुके हैं उनके पास तो मार्कशीट होगा ही होगा, तो उनको मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट ऑलरेडी उसी साल में पढ़ रहे हैं
उनको अपियरिंग करके, अपियरिंग आता है, देखिए जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे होंगे तो आपसे पूछा जाता है कि आप जिस क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, चलिए ठीक है 9th वाली, तो क्या 8 पास आउट हो चुके हैं, पास हो चुके हैं, या अपियरिंग है, यानी अभी आपका चल ही रहा है। तो अगर आप 8th में ही हैं तो अपियरिंग पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लगता है कि आप 1 साल गैप हो चुका है, यानी 1 साल पहले पास हुए हैं, तो आप पास लिख दीजिएगा और पास पे क्लिक करिएगा और उसके बाद आपको मार्कशीट जो है आपका अपलोड करना पड़ेगा। इस तरीके से आपके फॉर्म सबमिट होंगे। सिर्फ एक ही और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगता है, जो पास आउट हो जाते हैं उनको मार्कशीट अपलोड करना पड़ता है, जो पास आउट नहीं हुए उनको कोई मार्कशीट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं, उनको डायरेक्ट फॉर्म सबमिट करना होता है। ये बस यही एक फ़र्क है, इसके अलावा कोई और चेंजेस नहीं है जो गैप करके आते हैं बस। इसके अलावा ये है कि और कोई ऐसा भी डिटेल तो है नहीं। हाँ, इसके अलावा हम ऐसे बात कह सकते हैं कि एडमिशन के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे वो थोड़ा आप बता देना चाहें। फर्स्ट 6, 9 को लेकर डॉक्यूमेंट मैंने पहले बता दिया। यहाँ पे 6, 9 और 11 के बारे में बता देते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। जैसे सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपका मार्कशीट, उसके अलावा आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, क्लास 6, 9 और 11 के बारे में बता रहे हैं। 9th हो गया, 6 हो गया और 11th हो गया, ठीक है। तो खैर डॉक्यूमेंट के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे देख लीजिए, तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट लगने वाला होगा बर्थ सर्टिफिकेट, ये सेकंड में बर्थ सर्टिफिकेट, पहला जो है आपका मार्कशीट। अगर आप 6 में एडमिशन तो 5th का लगेगा, 9th में लेना चाहते हैं तो 8 का लगेगा, और 11th में लेना चाहते हैं तो 10th की मार्कशीट लगेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना, जैसे ओबीसी से हैं ओबीसी बनवा लीजिए, जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसके अलावा डिक्लेरेशन वो आप बता दीजिएगा। एडमिट कार्ड आपके लगेंगे, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेंगे, आधार कार्ड आपके लगेंगे, और अगर गैप है तो गैप का आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा। एक बात और, गैप अगर 1 साल से ज़्यादा है तो नहीं अप्लीकेबल नहीं होगा, 1 साल तक के लिए ही चलेगा। जैसे कह रहे हैं इंटरवेल पीरियड में नॉट बी मोर देन 1 ईयर, यानी आपका गैप 1 साल का ही हो सकता है। अगर 2 साल का गैप हो रहा है तो आपको एडमिशन भी नहीं मिलेगा। तो ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, चाहे वो क्लास 6 में लेना चाहते हो, 9th में लेना है या फिर 11th में। एडमिशन के टाइम ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है रहता है तो फिर उस केस में आपके साथ दिक्कत खड़ा हो सकता है। इसके अलावा एड टाइम में बता दें कि जामिया स्कूल या एमयू स्कूल से रिलेटेड मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया है, आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उस ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे कई सारे जो अपडेट्स होते हैं या फिर बराबर हम वीक में इंटरेक्ट होते रहते हैं स्टूडेंट्स से, जो भी उनके डाउट्स होते हैं वो देख लिया जाता है एंट्रेंस के रिगार्डिंग, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया गया है क्लास 6, 9, 11 के लिए, बड़ा ही नॉमिनल चार्ज पे। आप ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। इसके अलावा तैयारी करने के लिए आपके पास 2 चीज़ें, सिलेबस, पीवाईक्यू। सिलेबस हमने व्हाट्सअप ग्रुप पे डाल रखा है। पीवाईक्यू जिनको चाहिएगा वो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। क्रैश कोर्स के लिए भी इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी सेलेक्ट कोई भी डाउट्स हो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा। अल्टीमेटली वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा, क्योंकि मैंने कंप्लीट जामिया के स्कूल के फॉर्म्स से लेकर एडमिशन तक की चीज़ें मैंने समझा दिया है कि कब कब क्या लगेंगे। सो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। थैंक यू।